एक वोडाफोन है, 1500 शेयर है, ओके। एवरेज प्राइस है 9.83 का। और बेल स्पून है 100 शेयर, ओके। 127.99 पे है। दूसरा स्टॉक कौन सा आपने बताया वोडाफोन आइडिया के अलावा? बेल स्पून। वेल्सपन, ठीक है। और वेल्सपन में आपने बाइंग प्राइस क्या बताया? 127.99। 127 की आपकी बाइंग है वेल्सपन इंडिया में। पूछ लेते हैं श्रीकांत से दोनों स्टॉक्स पे सजेशन। बताइए क्या सुझाव रहेगा इनके लिए? 10 रुपए के आसपास की खरीदारी है इनकी आइडिया में। वेल्सपन भी ऊपर की इनकी बाइंग है क्योंकि 94 के आसपास ये कर रहा है ट्रेड। क्या करना चाहिए अब? देखिए, अगर इनका अगर जो व्यू अगर है, जो भी इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट व्यू रखा है, अगर ये लॉन्ग टर्म अगर व्यू है, तो दीपाली जी हमें लगता है कि बिल्कुल इसे होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में आने वाले दिनों में और अच्छी तेजी बन सकती है। स्पेशली वोडाफोन आइडिया को इन्हें और थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे रिस्ट्रक्चरिंग होंगे, काफ़ी सारे और भी बदलाव आने वाले दिनों में या सालों में हमें देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से लगता है कि ये जो वोडाफोन आइडिया है वो तो बिल्कुल इसे आप होल्ड कीजिए। हमें लगता है कि वापस ये स्टॉक 13 से 14 के लेवल्स दिखा सकता है कम से कम। और जो वेल्सपन इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमें लगता है कि शायद यहाँ से 2 से 3 महीने में इस पर्टिकुलर सेक्टर में और भी अच्छी तेजी देखने मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ हमें ये लगता है कि आप इनमें मुनाफा बिल्कुल वसूलिए, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो इन सब स्टॉक्स में जब तक तेजी है तब तक अच्छी तेजी बनेगी। बट अगर मार्केट अगर वापस करेक्ट अगर होने लगता है तो ये वापस एक बार शार्पली करेक्ट हो सकते हैं, स्पेशली वेल्सपन। और इसी वजह से अगर 120 के करीब अगर मिलता है तो वेल्सपन में आप एक बार आपके जो कॉस्ट के आसपास अगर आते हैं तो आप इसमें से एग्जिट कर लीजिए। और वोडाफोन आइडिया को आप बिल्कुल होल्ड करके रखिए। ठीक है, तो होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। वेल्सपन में आपको एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना पड़ेगा, और जैसे कि श्रीकांत ने बताया और लेवल्स भी आपको बताए हैं कहाँ आप थोड़ी पोजीशन अपनी हल्की कर सकते हैं। येस बैंक 13 रुपये 90 पैसे की बाइंग है, जो खबरों में भी है। बाजार बंद होने के बाद खबर भी आई है, बोर्ड ने 10,000 करोड़ जुटाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन काफी समय से ये इन्हीं स्तरों के आसपास घूम रहा है। ऊपर की तरफ 15, 16, 17 मैक्सिमम अटकता है और नीचे इन्हीं स्तरों के आसपास जो इनका बाइंग प्राइस है। दूसरा स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है रिलायंस का। यहाँ पर इन्होंने 5 शेयर्स लिए हैं, 967 की बाइंग है। तो रिलायंस में तो इनका इन्वेस्टमेंट डबल हो चुका है। तो क्या करना है दोनों शेयर्स में? देखिए, दोनों सेक्टर अगर आप देखें तो अलग अलग है, लेकिन अगर इनकी अगर आने वाले दिनों में अगर हम सोचें कि क्या इनमें रिटर्न्स बन सकते हैं क्या, तो बिल्कुल रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमें लगता है कि और भी काफ़ी सारी गुंजाइश है। इनफैक्ट अभी 24 तारीख को जो एजीएम है वहाँ पे भी हमें काफ़ी सारे एक अनाउंसमेंट देखने को मिल सकते हैं, सुनने को मिल सकते हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप बिल्कुल पकड़ के रखिए। हमें लगता है कम से कम वापस से अपने प्रीवियस लेवल्स के करीब जा सकता है, जो 2375 के थे। और अगर आप 1 साल का अगर व्यू रखते हैं तो हमें लगता है कि इसमें और भी री रेटिंग देखने मिलेगी। काफ़ी सारे सेक्टर्स के साथ ये चल रहा है। इसे टेक्नोलॉजी सेक्टर भी बोला जा सकता है, साथ ही साथ इसे एक रिटेल का भी सेक्टर बोला जा सकता है। ये आजकल डिफिनेशंस आ रहे हैं रिलायंस के लिए। तो हमें लगता है बिल्कुल इसे आप होल्ड करके रखिए, और इनफैक्ट कभी और करेक्शन अगर आए तो आप इसे बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। येस बैंक में हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जितने भी बैंक्स है वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छी एक रिकवरी देखी है। और बिकॉज ऑफ दिस रिकवरी हमें लगता है कि ये बैंक भी जो है वो शायद अपनी बैलेंस शीट को थोड़ा बेटर कर सकता है। तो येस बैंक भी आने वाले कुछ सालों में एक बार 17 से 18 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। तो करंट लेवल्स जो है वहाँ पे जो उनकी डाउन साइड है वो काफ़ी कम है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि आप बिल्कुल इसमें बने रहिए और कुछ एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 महीने का व्यू रखिए। ठीक है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ यस बैंक को यस कहने की, लेकिन प्रकाश मेरी हिम्मत नहीं होती। आप क्या कहते हैं? बरोबर है, यस बेस तो मैं एग्री करता हूं आपसे। यस बैंक लेना क्यों है? लेना है तो स्टेट बैंक लीजिए ना, पंजाब नेशनल बैंक बहुत अच्छे विकल्प है आपके पास। यस क्यों? क्योंकि सस्ता है इसलिए। अब 2 रुपया मुनाफा मिल रहा है, 2.5 रुपया मेरे पास होता तो मैं ले लेता मुनाफा। अगर इसके बाद तो 20 रुपया भी देखे तो भी चल जाता, लेकिन मैं मुनाफा ले लेता। ओके, मेरी वजह जो दूसरी है वो ये है कि अभी भी यहाँ पे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है प्रकाश। और आप देखिए शायद यही वजह है 200 दिन का एक सिंपल मूविंग एवरेज जो हर कोई बड़े आराम से ट्रैक कर सकता है। आप देखिए इसके ऊपर ये निकल नहीं पाता। काफ़ी कोशिश कई बार कर चुका है, और मतलब इतने समय से कोशिश कर रहा है
कि मैं आपको बताऊं, दिसंबर 2020 में जब इसने 20 रुपए का 21 रुपए का टॉप बनाया था, तब भी ये 200 दिन के मूविंग एवरेज पे जाके रुका था, और हाल में इसने करीब 15 साढ़े 15 का टॉप बनाया है तो भी वही रुका है। तो जब इतना सारा वक्त लोअर लेवल पे गुजर गया तो वो मूविंग एवरेज नीचे आता जा रहा है, और ये स्टॉक लेकिन अभी भी रिवर्सल के साफ संकेत दे नहीं रहा है, इसलिए शायद इंतजार आपको यहाँ पे और लंबा करना पड़े।